दोस्तों, भाग्य खेल के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस कल्चर का जो दूसरा भाग है वो इसके संबंध में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, जब हमने अपना ये एपिसोड शुरू किया था तो हमने आपको जानकारी दी थी कि सबसे पहले जो हमने शीर्षक रखा था वो था मनुष्य हाथ में क्या लाता है और वो क्या छोड़ कर जाता है। तो इस संबंध में हमने ये एपिसोड शुरू किया। तो सब दूसरे एपिसोड में हमने आपको सबसे पहले जानकारी दी कि इस नक्षत्र, ग्रह और राशि और ग्रह के चिन्ह, इन सब की जानकारी दी। और तीसरे पार्ट में दी हमने आपको जानकारी हाथ के बनावट के संबंध में। तब हमने ग्रहों का वर्णन शुरू किया, लेकिन ग्रहों के वर्णन में हमने आपको एक चीज़ दी थी कि मनुष्य का जन्म किस महीने में हुआ, वो किस राशि में हुआ, वो किस ग्रह के अंतर्गत हुआ, उसके साथ कौन कौन से नक्षत्र थे, इसकी हमने आपको जानकारी दी। जानकारी के साथ साथ हमने एक जानकारी और दी कि उस ग्रह के श्रेष्ठ महीने कौन से हैं और श्रेष्ठ वर्ष कौन से हैं और श्रेष्ठ तारीख कौन सी है। तो इस संबंध में हमने आपको जानकारी दी। उसके साथ साथ हानिकारक महीना, हानिकारक वर्ष और हानिकारक महीने, ये सब हम आपको देते चले, क्योंकि हम जो भी आगे जो सोचते हैं उसको पहले आपको समझाते हैं। तो हम इसके लिए आपको एक चीज़ लाए हैं। देखिए दोस्तों, इस यंत्र को आप जानते हो, ये यंत्र है ज्योमेट्री बॉक्स का चार्ट। आप इसके द्वारा आप इस हाथ पर, अपने हाथ पर रखकर इसकी जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी घटना किस वर्ष में घटेगी। ये सबसे पहली जानकारी है, इसके बारे में जानकारी ली। अब दूसरी जानकारी लें, क्या ये घटना कौन से वर्ष में घटेगी, इसका आप निश्चित निर्णय कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम इसको रखते हैं तो हमारी हथेली पर, ये हमारी हथेली पे जब हम इसको रखते हैं, ऐसे रखेंगे ना, ये देखिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपनी हथेली पर रखें, लेकिन उस हथेली पर रखना है जिससे आप काम करते हैं। अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं दाहिने पर रखें, बाएं हाथ से काम करते हैं बाएं पर रखें, और स्त्री जो उनसे हाथ से काम करती हैं उसी पर रखना। ये विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों, यहाँ ये अंगूठे के पास के हमें तर्जनी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ जब हम रखते हैं तो यहाँ 12 डिग्री का कोण बनना चाहिए। एक बार जब हम इसको रखते हैं तो यहाँ जो मध्य है, हमारी कनिष्ठ उंगली, यहाँ पर उसका 60 अंश का कोण बनना है। आपको इधर से फिट करना है इसको, देख रहे हैं आप, यानी कि ये यहाँ 60 अंश का कोण कनिष्ठा पर, और यहाँ तर्जनी में बना 12 का कोण। और ये जो इसका बिंदु है, ये आप देख रहे हैं, ये बिंदु जो है अब स्वतः ही यहाँ शुक्र ग्रह पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद जो है दोस्तों, आप जब इस लाइन को खींचेंगे, पहली लाइन 12 डिग्री वाली, तो यहाँ जो है आपका 7 वर्ष का आयु आती है। जब ये यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे शुक्र तक, तो यहाँ जो आपकी खाल के अलावा आगे बढ़ेगी रेखा, यहाँ 7 वर्ष की आयु पूरी। इस प्रकार से आप जो है सारी रेखाएं इस ढंग से खींचते चले जाएं 12-12 अंश के कोण से। तो आपको 180 कोण तक यहाँ तक खींचनी है। इसमें जो ये रेखा है, जीवन रेखा, ये पूरी आ जाएगी। 12-12 अंश के कोण पर खींचना है। तो इसमें 2 बातें हैं, ध्यान रखना है। जो ये रेखा हृदय रेखा पर आएंगी, ये 15 वर्ष की आयु देंगी। जो मस्तिष्क रेखा पर आएंगी वो 7 वर्ष की आयु देंगी, और जो जीवन रेखा पर आएंगी वो भी 7 वर्ष की आयु देंगे। इस प्रकार आप पूरे हाथ पर निशान लगा सकते हैं, और निशान लगाने के बाद आप वहाँ से सीधी लाइन जो है, इस प्रकार 15 लाइन आपके हाथ में आएंगी, और जो है आप इसको खींच लें। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा चिन्ह किस वर्ष के अंतर्गत आ रहा है। इसकी आप जो है जानकारी ले सकते हैं। और इसके बाद जो है फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है आपको कैसे करना है। इसका जो चिन्ह जो भी है उसकी आपको जानकारी वर्षों के साथ मिल जाएगी।
तो दोस्तों आप इतने इतने इस एपिसोड में आज इतना ही। धन्यवाद।